जब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को पूरे अधिकार के साथ पृथ्वी में भेजे तो उन्होंने ये चाहा कि जिस उद्देश्य से मैं यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेज रहा हूँ वो उद्देश्य पूरा हो जाए। अगर हम वचन में से देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, 13 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो उधर लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया और कितने यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से कोई एक। लेकिन पर जब उन्होंने पतरस से पूछे तो पतरस ने क्या जवाब दिया? पतरस ने सीधे सीधे कह दिया कि आने वाला जो मसीहा था वो तू ही है, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि तू ही परमेश्वर का भेजा हुआ पवित्र जन है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि परमेश्वर की योजना में वो पतरस था। जो बात परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर प्रकट किया कि ये ही जो है, जो इसी को मैंने चुना है, इस चट्टान पर तू अपनी कलीसिया बना। मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा वहां कार्य को किया। और वहां पे यीशु मसीह ने क्या बोले पतरस से, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं पतरस से, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसमें प्रबल ना होंगे। प्रियो, हमको ये समझना है, अगर हम वचन से देख रहे हैं, वचन से पढ़ रहे हैं, तो वचन परमेश्वर है। सिर्फ दुनिया में कमाने खाने के लिए ईश्वर ने भेजा है क्या? ये तो हमारे लिए बना है। आज हर घर घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। आज स्वर्ग और पृथ्वी करहा रही है, न पृथ्वी के नीचे शांति, न पृथ्वी के ऊपर शांति, न आसमान के नक्षत्रों में शांति। कहने का मतलब ये है, आज वचन में क्या पढ़ रहे हैं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। आज हम क्या बांध रहे हैं? अगर हम उत्पत्ति से देखें 45 अध्याय में, तो वहां पे यूसुफ जब उसको उसके भाइयों ने बेच दिए और वो सीधे मिस्र में पहुंचा दिया गया, पूरी दुनिया में अकाल पड़ा और मिस्र में भोजन वस्तु की कमी नहीं थी। जब इनके भाइयों को पता चला और वो वहां पहुंचे तो उनको पता नहीं था ये हमारा भाई है, पर यूसुफ ने उनको पहचान लिया था। ये लोग बाद में शर्मिंदा हुए, सब हुए, लेकिन यूसुफ ने वहां क्या कहा कि नहीं, तुमको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं वो चाबी था जो परमेश्वर ने चुन लिया था ये बंद दरवाजे खोलने के लिए।